नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक तुषार है और मैं एक तबला प्लेयर हूँ। तबले के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। इसलिए YouTube के इस चैनल वागीशा गुरुकुल के माध्यम से आप लोगों के समक्ष आया हूँ। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा तबले की उत्पत्ति के विषय में, और इस वीडियो के फर्स्ट हाफ में मैं बात करूँगा उन भ्रांतियों और किंवदंतियों के बारे में जो हमारे समाज में फैली हुई हैं तबले की उत्पत्ति के बारे में। और इस वीडियो के सेकेंड हाफ में मैं आपसे बात करूंगा कि तबले के आविष्कारक कौन थे और किस प्रकार उन्होंने तबले का आविष्कार किया। सबसे पहले उन भ्रांतियों पर चर्चा करना उचित होगा जो तबले की उत्पत्ति के बारे में फैले हुए हैं। एक बार ऐसा हुआ कि लाला भवानी दास जी और उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब के बीच पखावज की प्रतियोगिता होती है। उस प्रतियोगिता में उस्ताद सिद्धार्थ खां साहब पराजित हो जाते हैं। हार के फ्रस्ट्रेशन में और खिजलाहट में उन्होंने पखावज को बीच से काट दिया और उसके बाद उस पर वादन किया। दरबार में जो ऑडियंस मौजूद थी वह सरप्राइज्ड हो गई और उसने कहा कि पखावज को काटा तब भी बोला। इस प्रकार जो नया इंस्ट्रूमेंट बना उसका नाम तब भी बोला पड़ गया, जो कि कालांतर में तब बोला और फाइनली तबला बन गया। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर आपने पखावज को देखा है तो आप इस बात को समझेंगे कि पखावज में अगर छोटा सा भी छेद हो जाए या दो चार बद्दियां भी उसकी अगर कट जाएं तो उसमें से म्यूजिकल साउंड नहीं निकलेगी। म्यूजिकल साउंड से मतलब यह है कि उसमें प्रॉपर गूंज नहीं होगी और उसको आप प्रॉपरली ट्यून नहीं कर पाएंगे किसी एक स्केल से। अगर दो चार बद्दियां कट जाने से ये हाल है तो जब पूरा का पूरा पखावज सिद्धार्थ खां साहब ने काटा होगा तो क्या हाल हुआ होगा और किस प्रकार की ध्वनि उसमें से निकली होगी। वो तो बिल्कुल टेबल पे जैसे ढप ढप की ध्वनि होगी वैसा कुछ निकला होगा। इसलिए ये थोड़ा मानना कठिन है। अगर हम ये मान भी लें कि उन्होंने पखावज को काट करके तबला बनाया, तब भी एक प्रश्न खड़ा होता है और वह यह है कि तबले के स्ट्रक्चर को लेकर के। अगर आपने तबला देखा है तो आप समझेंगे इस बात को कि तबला अंदर से हॉलो होता है और नीचे उसका जो बेस होता है वो कवर्ड होता है लकड़ी से, और जो बायां होता है उसका भी बेस कवर्ड होता है या तो मिट्टी से या तो मेटल से। तो अगर सिद्धार्थ खां साहब ने पखावज को काटा और काट करके वादन किया तो वो तो नीचे से खुला हुआ होगा, ठीक वैसे जैसे हमारे वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स हैं कॉन्गो बोंगो वगैरह, ऐसा कुछ हुआ होगा, ना कि तबला जैसा कुछ हुआ होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे मेंशन करना चाहता हूँ वह यह है कि बहुत सारे प्राचीन ग्रंथों को मैंने अध्ययन किया है और तबले के इतिहास से रिलेटेड बहुत सारी पुस्तकों को मैंने पढ़ा है। यकीन मानिए किसी भी पुस्तक में तब भी बोला नाम के किसी भी इंस्ट्रूमेंट का कोई उल्लेख नहीं है। इसलिए मेरे ख्याल से सिद्धार्थ खां साहब को तबले का आविष्कारक मानना ठीक नहीं होगा। कलाकार वर्ग का एक बहुत बड़ा समूह है जो हजरत अमीर खुसरो साहब को भी तबले का आविष्कारक मानता है। अमीर खुसरो साहब हजरत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। उनका काल 1253 से 1325 का था। अनडाउटेडली अमीर खुसरो साहब बहुत ही टैलेंटेड व्यक्ति थे, बहुत विद्वान थे। उन्होंने कई पुस्तकें लिखी थी और कई नवीन तालों की भी रचना उन्होंने की थी, मगर किसी भी पुस्तक में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा था कि तबले के आविष्कारक वो थे। फारसी भाषा में उनकी एक पुस्तक है इजाज़े खुशरवी, उसमें उन्होंने तबल नाम के एक इंस्ट्रूमेंट का नाम मेंशन किया है जो कि दरबार में राजा लोग के सामने बजाया जाता था, पर उसको उन्होंने स्वनिर्मित नहीं बताया है। और अमीर खुसरो साहब का जो जन्म हुआ है, अगर आप गौर फरमाएं और इतिहास को पढ़ें तो आप देखेंगे कि उनके जन्म के सदियों पहले से तबला भारत में बसता आया है। इसलिए मेरे ख्याल से उनको भी तबले का आविष्कारक मानना ठीक नहीं होगा। बहुत सारे कलाकार इस बात को भी मानते हैं कि
प्राचीन अरब देश में एक बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, बहुत विद्वान संगीतज्ञ थे। उनका नाम जुबल था और जुबल के जो बेटे थे उनका नाम तुबल था। तुबल साहब ने एक अवनद वाद्य की रचना की जिसका नाम तबला था, जो कि बाद में मुस्लिम संस्कृति के साथ हमारे भारत आया। हो सकता है कि तुबल साहब ने किसी इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया हो, पर तबले से उसका लेना देना कुछ नहीं है। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जो मुस्लिम संस्कृति भारत में आई उसके भी सदियों पहले से तबला भारत में बज रहा था। तो ये कहना भी मेरे ख्याल से अनुचित होगा कि तुबल साहब ने तबले का आविष्कार किया। प्राचीन काल में अरब देशों में तबला और नगारा के जैसा एक वाद्य था जिसको कि सैनिकों को एनकरेज करने के लिए बजाया जाता था। उस इंस्ट्रूमेंट को ऊंट की पीठ पर बैठ करके लोग बजाते थे, लकड़ी से बजाते थे, और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम तबल जंग था। बहुत लोगों का मानना है कि तबल जंग से ही तबला बना। आज भी अरब देशों में तबल जंग कमर में बांध करके या ऊंट की पीठ पर बैठ करके लकड़ी से बजाया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में भी एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि बिल्कुल तबल जंग जैसा है, और उसको भी लोग सैनिकों को एनकरेज करने के लिए बजाते हैं। कमर में बांध करके या ऊंट की पीठ पर बैठ करके लकड़ी से उसको बजाते हैं। तो मेरे ख्याल से तबल जंग डेफिनेटली एक विदेशी इंस्ट्रूमेंट है, पर तबला से उसका कोई लेना देना मेरे ख्याल से शायद नहीं है। आधुनिक संगीत का जो स्वरूप हम देखते हैं, उस संगीत का अगर आदि पुरुष हम किसी को माने तो वह और कोई नहीं बल्कि आचार्य भरत मुनि ही होंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि संगीत के इतिहास का जो प्राचीनतम कृति है वह इन्हीं की है। सबसे पुराने 4 वेद हैं और जो 5वां वेद है वो नाट्यशास्त्र, इन्हीं की रचना है। और मेरा ऐसा मानना है कि तबले की उत्पत्ति से रिलेटेड जो भी तथ्य हमें नाट्यशास्त्र में मिलेंगे वह सबसे अधिक प्रामाणिक होंगे। आचार्य भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कहा है कि सभी वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ अवनद वाद्य त्रिपुष्कर है, जिसके आविष्कारक स्वाति मुनि हैं। इस बारे में उन्होंने एक कथा भी लिखी है नाट्यशास्त्र में, जो इस प्रकार से है। एक बार स्वाति मुनि तालाब पर जाते हैं पानी लेने के लिए। काले बादल आकाश में छाए हुए थे, बारिश बहुत जोर की हो रही थी और हवा भी बहुत जोरों की चल रही थी। वायु वेग से जो बारिश की बूंदें कमल के पत्तों पर गिर रही थी, उससे बहुत ही मधुर ध्वनि उत्पन्न हो रही थी। यह सुनकर के स्वाति मुनि आश्चर्यचकित हो गए। कमल के छोटे, मध्यम और बड़े पत्तों पर से जो मधुर ध्वनि निकल रही थी, उसको स्वाति मुनि ने बहुत ही ध्यान से सुना और मनन किया। इसके बाद वो वापस आश्रम गए और विश्वकर्मा की मदद से एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया। वह इंस्ट्रूमेंट 3 भागों में विभाजित था, और चूंकि इस इंस्ट्रूमेंट की प्रेरणा उनको तालाब से मिली, और तालाब को हम पुष्कर भी कहते हैं, इसलिए उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट का नाम त्रिपुष्कर रखा। भरत मुनि ने इसी त्रिपुष्कर को मृदंग या मूरज भी कहा है। जैसा कि मैंने कहा कि त्रिपुष्कर जो था वो 3 भागों में बटा हुआ था। उसका जो पहला भाग था वह आकाश की ओर करके बजाया जाता था, ऊर्ध्वमुखी था, इसलिए उसका नाम ऊर्ध्वक रखा गया। उसका जो दूसरा हिस्सा था वह भी ऊर्ध्वमुखी था, लेकिन ऊर्ध्वक से जुड़ा हुआ था, इसलिए उसका नाम स्वाति मुनि ने आलिंग्यक रखा। त्रिपुष्कर का जो तीसरा हिस्सा था वह बेलनाकार था और उसको गोद में रख करके बजाने की प्रथा थी, इसलिए स्वाति मुनि ने उसका नाम आंकिक रखा। कमल के पत्तों पर से जो उत्पन्न हुई थी ध्वनियां, उसको उन्होंने मनन किया, और मनन करते हुए त्रिपुष्कर वादन के लिए उन्होंने 16 नए वर्णों की रचना की। प्रारंभ में त्रिपुष्कर जो था एक ही वादक द्वारा बजाया जाता था, मगर कालांतर में ऐसा हुआ कि जो आंकिक था वह एक सेपरेट अवनद वाद्य के रूप में विकसित हुआ, और जो ऊर्ध्वक और आलिंग्यक था वह भी एक इंडिपेंडेंट अवनद वाद्य के रूप में विकसित हुआ। कालांतर में
एक वादक द्वारा आंकिक का वादन किया जाता रहा और एक वादक द्वारा ऊर्ध्वक और आलिंग्यक का वादन किया जाता रहा। इसका मतलब यह हुआ कि जो त्रिपुष्कर था उसको 3 तरीके से बजाने की प्रथा जो थी वो प्रचलित हो गई। पहली वह थी जिसमें ओरिजिनल तरीके से त्रिपुष्कर वादन होता था, एक ही वादक द्वारा ऊर्ध्वक, आलिंग्यक और आंकिक का वादन होता था। दूसरा तरीका था जिसमें कि एक वादक द्वारा आंकिक का वादन होता था और तीसरा तरीका था जिसमें एक वादक द्वारा ऊर्ध्वक और आलिंग्यक का वादन होता था। भारत में ऊर्ध्वक और आलिंग्यक का वादन ईसा पूर्व से ही चला आ रहा है। 7वीं शताब्दी तक यह बहुत फेमस हो चुका था, मगर 7वीं से 13वीं शताब्दी तक यह जो ऊर्ध्वक और आलिंग्यक था यह बहुत ही प्रसिद्ध हो गया था हमारे भारत में और इसका नामकरण जोड़ी रखा गया था। मुस्लिम संस्कृति का जब आवागमन हमारे भारत में होता है तो इसी जोड़ी का नाम तबल रख दिया जाता है। तबल एक फारसी शब्द है और कालांतर में विद्वानों द्वारा जो तबल है उसमें स्ट्रक्चरल चेंजेस किए जाते हैं और उसकी वादन शैली को बहुत एक्सप्लोर किया गया और एक्सप्लोर करने के बाद जो तबल था वही हमारा आधुनिक तबला बना। निष्कर्ष के रूप में हम यह कह सकते हैं कि तबले के आविष्कारक स्वाति मुनि थे और तबला एक भारतीय वाद्य है जो कि सबसे पहले त्रिपुष्कर के रूप में बना, बाद में द्विपुष्कर, फिर जोड़ी, तबल और फाइनली हमारा आधुनिक तबला बना। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनली जा करके उन सभी क्वेश्चंस का आंसर दूं। धन्यवाद।